नमस्कार, मैं हूं सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा सुपर स्पेशल शो जनता से जुड़ा हुआ शो सरोकार। तो सरोकार में हमने इस पूरे हफ्ते आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्कूलों की तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब वीकेंड में वक्त आ चुका है जिम्मेदारों से जवाब लेने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सरोकार। आज हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जिम्मेदारों से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं उन जगहों की तस्वीरें जहां सरोकार में हम इस हफ्ते गए। हम मध्य प्रदेश के जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और धार पहुंचे। यहां हमने स्कूलों में सरकार के द्वारा मिलने वाली योजनाओं की पड़ताल की। सबसे पहले बात करते हैं मिड डे मील योजना की। तो मिड डे मील योजना की हालत बहुत ही खराब मिली। स्कूल ड्रेस वितरण, यहां कई जगहों पर बच्चों को सिर्फ एक जोड़ी स्कूल ड्रेस मिल रहा है, कई जगहों पर तो वो भी नहीं मिल रहा है। स्कूल ड्रेस गंदा हो जाता है तो बच्चे अब क्या पहने, बच्चे घर के कपड़े में ही स्कूल आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं साइकिल वितरण योजना की। स्कूल की छात्राओं को घर से स्कूल आने में दिक्कत ना हो, इसके लिए ये योजना लाई गई थी, लेकिन आज भी ये योजना बेहाल है। तो वहीं स्कूल में इन योजनाओं का क्रियान्वयन सही से होता हुआ नहीं दिखा। ये आप उन जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सरोकार की टीम पहुंची थी। जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, धार, इन शहरों के अलग अलग सरकारी स्कूल में हम गए। बात करें इंदौर शहर की, तो इंदौर में हालत वैसे तो कंपैरिजन में ठीक मिली। इंदौर में मिड डे मील भी बच्चों को सही से दिया जा रहा था। यहाँ बच्चे स्कूल ड्रेस में भी दिखाई दिए। लेकिन इंदौर के इतर अगर हम दूसरे शहरों की बात करें तो वहाँ व्यवस्था बहुत ही बदहाल दिखाई दी। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर शहर की। ग्वालियर में हमारे संवाददाता नासिर गौरी मौजूद हैं। नासिर, बताएंगे कि क्यों ग्वालियर के सरकारी स्कूल बदहाल हैं, कारण क्या है, और अगर यहाँ कोई जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदार क्या कहते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? हमारे साथ में ग्वालियर की जो कलेक्टर हैं रुचिका चौहान जी, मैडम, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, हमने देखा कि मिड डे मील में बड़ा दिक्कत आ रही है। कहीं आपने भी खा के देखा था एक जगह पर, क्या देखते हैं आप उसको लेकर? आपने कुछ एक्शन भी प्लान तैयार किया था? जी, देखिए, मिड डे मील के संबंध में हम लोग सतत निर्देश जारी करते रहते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो यथावत बनी रहे। और लोकल लेवल पर जब हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र में विजिट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या फूड मिल रहा है उसको देख ले। तो ज़्यादातर जगहों पर तो ठीक ही फीडबैक मिलता है। जहाँ शहरी क्षेत्र में हमें कुछ गैप मिला था वहाँ पर उनमें फ़ाइन लगाने की कार्रवाई भी की गई है हमारे द्वारा, जो संचालित करता है नगरीय क्षेत्र में। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी एसएमसी तो है ही है, जो वहाँ के पेरेंट्स हैं, पेरेंट टीचर जो एसोसिएशन है वो इसीलिए बनाया गया है। तो वो 15 दिन में 20 दिन में ज़रूर उन लोगों को स्कूल जा कर के एक बार जो बच्चों के अभिभावक हैं उनको भी चेक करना चाहिए और फीडबैक देना चाहिए। और जिला पंचायत के माध्यम से मॉनिटरिंग का सिस्टम है, वो लोग करते रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं जहाँ गैप मिलता है हम उसको सुधार करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बिल्डिंग्स तो अच्छी है, कुछ जर्जर हालत में है, कुछ में बिजली कनेक्शन तक नहीं है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। आपके भी संज्ञान में आया, आपने कुछ देखिए, कॉन्स्टेंटली शासन के ये निर्देश हैं कि हम ऐसी बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई करें और वहाँ पर स्वीकृति के लिए शासन को भेजें। अभी रिसेंटली जो हमारी ख़राब बिल्डिंग्स हैं उसमें 45 बिल्डिंग्स के रिपेयर के लिए हम लोग को राशि मिली और वो काम बड़ी स्पीड से जारी है। मैं अपने जो हमारा ऑफिशियल हैंडल है उसके माध्यम से इसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी शेयर करवाती रहती हूँ रेगुलर बेसिस पर। लेकिन उसके अतिरिक्त भी ऑलमोस्ट 200+ स्कूल्स हैं जिनका हम लोगों ने अभी दोबारा प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कहीं छत की रिक्वायरमेंट लगती है, कहीं
कहीं बाउंड्री वॉल की लगती है, कहीं टॉयलेट्स डिसफंक्शनल हो गए हैं, तो हम लोग रेगुलरली लेकर के भेजते रहते हैं और शासन से प्रोसेसेस में, क्योंकि ये पूरा स्टेट के लेवल का विषय रहता है, तो बैचेस में हमारे पास स्वीकृति आती रहती है उसको काम करने के कुछ लिए। क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में तो डंपिंग सेंटर बना दिए गए, जो निगम स्कूल की बिल्डिंग है उसके बगल में डंपिंग सेंटर है। खतरा भी बढ़ रहा है बच्चों को कि कोई बीमारी भी हो सकती है बड़ी। ऐसे को और ज़रूर चिन्हांकित करा लेंगे कि स्कूल के पास में इस प्रकार की चीज़ें ना हो। और टीचर्स के बड़े क्राइसिस है देखने में आ रहा है, और कुछ एक ही बेंच पे पढ़ रहे हैं बच्चे, स्कूल में प्रेजेंट ही नहीं मिल रहे हैं, 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा है नहीं है, जबकि संख्या बल ज़्यादा होना चाहिए उनका। यदि आप एकदम वर्तमान का बोलें तो ये ज़रूर अभी एक पूरा हॉलीडे का वीक है, तो बहुत सारी माताएं अपने घरों पे जाती हैं रक्षाबंधन और जन्माष्टमी आदि पे, लेकिन ये आगे ट्रेंड कंटिन्यू ना हो, इसको ज़रूर मॉनिटर किया जाएगा। बच्चों के पास ड्रेस नहीं है, एक बड़ी समस्या है, पैसा नहीं आया है, उसको लेकर किस तरह का कवायद की जाए? इसको रिव्यू कर लेते हैं हम। अगर यदि शासन की जो यूनिफॉर्म की राशि मिलती है वो यदि अभी तक नहीं मिली है तो मैं DODPC के साथ इसको टेकअप कर लेती हूँ। तो ये तो आपने ग्वालियर का हाल जाना। यहाँ जो अधिकारी मौजूद थी उनका ये कहना है कि भाई रक्षाबंधन है, पेरेंट्स बच्चों को ठीक से तैयार कर भेज नहीं रहे हैं, तो अधिकारी भले ही कुछ भी जवाब दें, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्कूलों की तफ्तीश लगातार करें। अब रुक करते हैं जबलपुर का। जबलपुर में विजेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। विजेंद्र, जबलपुर में स्कूलों की बदहाली के पीछे क्या कारण है और कैसे ये व्यवस्थाएं ठीक होंगी, ये जरा बताइए। अगर हम बात जबलपुर की करें और महाकौशल के इस मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर भी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से संचालित की जाने वाली योजनाओं का पूरा लाभ बच्चों तक पहुँच पा रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ इस वक्त NGO से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं मनीष शर्मा से मैं जानना चाहूँगा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, लगातार आप शिक्षा क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, ये स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, खासकर प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में जाके ड्रॉप आउट बढ़ जाता है, गर्ल्स का विशेष तौर पर। इसको रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चालू की, जैसा हमने कहा गणवेश योजना, साइकिल योजना, मिड डील जो है वो योजना, ऐसी तरह तरह की योजनाएं चालू की और भारी भरकम बजट इसके लिए हज़ारों करोड़ रुपए का आया भी प्रदेश में, जबलपुर में भी बड़ी संख्या में आया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो समय होना चाहिए उसका, मोस्टली अब मार्च से अप्रैल के बीच में ये मिल जाना चाहिए, क्योंकि जून में नया सेशन चालू हो जाता है, जुलाई में नया सेशन चालू हो जाता है, उस अभी तक मिल नहीं पाता। अभी तक अक्टूबर नवंबर तक बहुत सारे स्कूल, जैसा आपने बताया, नहीं मिल पा रहा। इसकी वजह से बहुत सारे स्कूल जाने में बच्चों का रुझान कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मॉनिटरिंग की कमी है, निगरानी की कमी है। तो हेमंत जी, आप शिक्षा क्षेत्र में लगातार काम करते आ रहे हैं, क्या स्थिति आप देख रहे हैं कि मिड डे मील की बात हो या ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियों को साइकिल देने की बात हो, और साथ ही साथ जो फ्री उनको किताब मिलना है, उनको गणवेश मिलना है? देखिए, मैं एक इस बात को जो आज आपने विषय उठाया है वो बहुत है, लेकिन इस विषय से थोड़ा बाहर जाकर मैं भी बात करना चाहूँगा, जिसके लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो काम हो रहा है, जैसे गणवेश का जो 600 रुपये है, लगभग सारे लोगों को, हमारे पास से जो जानकारी है, लगभग 90% लोगों को मिला हुआ, जो कि एक बढ़िया आंकड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग उस खर्च को कहीं भी खर्च कर रहे हैं, और अभी देखा जा रहा है कि माँ बाप को ये पता ही नहीं होता वो पैसा किस लिए आया है। तो एक बार उनको ज़रूर ये बताना चाहिए कि आपका ये गणवेश का पैसा है और वो वहीं खर्च हो, क्योंकि भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप लगने के कारण ये पैसा सीधे पेरेंट्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लेकिन इसका एक बड़ा लॉजिकली कारण मुझे जैसा पता लगा फील्ड पर निकलने से, कि शहरी क्षेत्र में 20 बच्चों पर 5 टीचर हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र पर एक टीचर पे 100 बच्चे हैं। यहाँ पर DPC अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो छात्रवृत्ति की जो बात है, तो छात्रवृत्ति में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जो है बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, और लगातार 5 सालों से जबलपुर 35 से 40वें स्थान पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा शहर है जबलपुर, और वो अगर 40वें स्थान पर है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिला शिक्षा अधिकारी को 4 साल से मौका दे के रखे हैं, उन्हें ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ है। तो ये आपने जबलपुर का हाल जाना। जबलपुर में लोग कह रहे हैं कि सालों से ये जो हाल हैं स्कूलों के, ये वैसे ही हैं। लोग उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से, शासन से, कि आगे जाकर ये व्यवस्था सुधरेगी और सरकारी स्कूलों में इन छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी।
तो हम मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अव्यवस्था की बात कर रहे हैं। पूरे इस हफ्ते हम मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में गए। यहाँ हम सरकारी स्कूलों में निरीक्षण करने पहुंचे, हमारी टीम पहुंची और यहाँ अलग अलग योजनाओं को लेकर बहुत ही चिंताजनक तस्वीरें सामने आई। हम मध्य प्रदेश के इंदौर, जबलपुर, धार, ग्वालियर इन शहरों में गए। यहाँ के सरकारी स्कूलों में हमने निरीक्षण किया। तो अब सीधा हम रुक करते हैं इंदौर शहर का। इंदौर में निहारिका हमारे साथ मौजूद हैं। निहारिका, वैसे तो इंदौर में स्कूलों की कुछ खास समस्या हमें नहीं मिली, लेकिन आप जब वहां पहुंची तो आपको वहां क्या देखने को मिला, ये जरा बताइए। जी देखिए, आपको बता दूं, इंदौर में जब आईबीसीडी की टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू की थी तो हम 5 से 6 स्कूलों में पहुंचे थे, जहां पर हमने ये जानने की कोशिश की कि मिड डे मील जो छात्रों को मिलता है उसकी गुणवत्ता कैसी है। इसी के साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की कि छात्रों को यूनिफॉर्म मिली है या नहीं, किताबें मिली है या नहीं, साइकिल की जो योजना है उसका लाभ छात्रों को मिल रहा है या नहीं। तो एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी और उस तस्वीर के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर छात्रों की जो स्थिति है, चाहे फिर वो पढ़ाई की हो, मिड डे मील की हो या फिर छात्रों की जो हम लोग यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं उसकी हो। तो आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं कि सभी लोग हमें एक जैसी यूनिफॉर्म में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसी तरह की यूनिफॉर्म इंदौर के हर स्कूल में हमें देखने को मिल रही है। 5 से 6 स्कूल जहाँ पर भी हम गए थे वहाँ पर स्थिति काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। हाँ, ये ज़रूर था कि कुछ स्कूल्स में ऐसा हो पा रहा था कि मेन्यू के अकॉर्डिंग कभी कभार खाना नहीं आ रहा था, तो उसको भी मिसमैच नहीं होने दिया जा रहा था, उसे भी अगले दिन उसका खास ख्याल रखते हुए उस पर भी काम किया जा रहा था। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि 95% जो इंदौर में जिस तरह से काम होना चाहिए वो हुआ है। हालांकि अभी हाल ही में जो डीईओ थे हमारे, उनका ट्रांसफर हो गया था, जिसके चलते अभी प्रभारी डीईओ जो है वो कार्यभार संभाली हुई है, लेकिन उन्हें थोड़ा समय लग रहा है सारी चीज़ों की तह तक पहुंचने के लिए। हम छात्रों की जुबानी जानेंगे कि आखिरकार जो उन्हें खाना मिलता है वो किस तरह का मिलता है और बाकी भी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं। बच्चे, खाना मिलता है स्कूल में? डे की वाइज मिलता है। खाना मिलता है स्कूल में? हाँ, मिलता है और उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है और एकदम पौष्टिक आहार मिलता है। बिल्कुल। किस तरह से खाना मिलता है? हर दिन के अलग अलग खाना आप लोगों को मिलता है? हाँ। कैसे? डे वाइज कैसा खाना मिलता है आपको? डे वाइज सोमवार को कढ़ी चावल और मंगलवार को पूड़ी सब्जी और खीर आती है और बुधवार को दाल चावल मिलते हैं, गुरुवार को दाल रोटी और बड़ी की सब्जी। और अच्छा, जो खाना है वो खाना खाने में कैसा लगता है? खाना बहुत ही अच्छा आता है, पौष्टिक आहार। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जो मेन्यू था उससे हटकर खाना आया हो? हाँ, जैसे कभी कभार जो मेन्यू में खाना रहता है वो नहीं आकर दूसरा खाना आता है। अच्छा, जब मेन्यू में जो खाना लिखा होता है वो खाना अगर नहीं आता है तो क्या आप लोग शिकायत लगाते हैं? नहीं। हाँ, लगाते हैं। क्या कहते हैं? कि आज क्यों नहीं आया, फिर वो अपना कारण बताते कि ये आज खाना इसलिए नहीं आया। अच्छा बच्चे, यूनिफॉर्म आपको कहाँ से मिली? स्कूल से ही मिली। और किताबें हैं आपके पास? हाँ। बिल्कुल। आपको यूनिफॉर्म मिली थी स्कूल से? हाँ। ये स्कूल से ही मिली है? नहीं, हाँ, ये वाली स्कूल से ही मिली है। स्कूल से मिली है। आपको यूनिफॉर्म स्कूल से मिली है? यस। और किताबें हैं आपके पास? यस। सारी किताबें हैं, किसी चीज की कमी है? नहीं। अच्छा, जो खाना यहाँ पर आता है वो आपको कितने बजे मिलता है? वो 1:40 पर, मतलब 1:30 बजे। 1:30 बजे मिल जाता है खाना। हर दिन टाइम पर खाना मिलता है? कभी कभार आगे पीछे हो जाता है? हर दिन टाइम पे मिलता है। ठीक है। किसी चीज की कमी है स्कूल में? नहीं, सारी चीजें सही है। आप बताओ। कुछ नहीं, कोई कमी नहीं। अच्छा, टीचर्स निहारिका, ये तो अपने बच्चों से बात कर ली कि उन्हें सारी चीजें मिल रही हैं कि नहीं, लेकिन आप उनसे ये भी पूछिए कि उन्हें और क्या उम्मीदें हैं, क्या उनकी डिमांड है, क्या वो ख्वाहिश रखते हैं शिक्षा व्यवस्था से, अपने स्कूलों से। जी बिल्कुल, ये बात सही है। अच्छा, खाना वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल रही है, लेकिन क्या आप लोगों की कोई डिमांड्स है या आप लोग की ख्वाहिश है कि हमारे स्कूल में ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए? हमारे हिसाब से ये स्कूल है जो बहुत अच्छा है, इसमें सारी ऐसी चीज़ें हैगी जो पढ़ने के लिए। कोई डिमांड है जो स्कूल में होनी चाहिए जो अभी नहीं है?
स्कूल में क्लासों की मतलब आगे बढ़ जाए ऐसे। क्लासेस और अच्छी होनी चाहिए। आप बताओ, स्कूल के लिए कोई डिमांड है आपकी? मतलब क्लास और ज़्यादा होना चाहिए। क्लास 12 तक हो जाए था। क्लास 12 तक होनी चाहिए। आप बताओ, कोई चीज़ की ऐसी कमी लगती है? नो मैम, सारी चीज़ें सही रहती है? किसी चीज़ की डिमांड है कि हमारे स्कूल में ये भी होना चाहिए? 12th तक क्लास होना चाहिए और इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। चलिए, आप खुद ही सुन रहे हैं इंदौर के स्कूल के बच्चे जो है वो क्या कह रहे हैं, उनकी डिमांड्स क्या है और यहाँ पर स्थिति कैसी है, वो भी IBC 24 ने आपको बच्चों की जुबानी ही सुनाया। जी बिल्कुल निहारिका, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये आपने इंदौर के बच्चों की जुबानी सुनी, इंदौर के स्कूलों का हाल भी आपने देखा, तो इस बात की तो खुशी हम महसूस कर सकते हैं कि चलिए मध्य प्रदेश का एक शहर है जहां पर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त है। हमने इंदौर में मौजूद हमारी संवाददाता निहारिका से बात की। अब चलते हैं हरप्रीत के पास। हरप्रीत, धार के स्कूलों में भी हमने पड़ताल की, हमारी टीम पहुंची, वहां अलग अलग स्कूलों में हम गए। हम मिड डे मील, सरकारी स्कूल ड्रेस योजना, साइकिल वितरण योजना, अन्य की हमने जांच की। तो वहां क्या तस्वीरें सामने आई और ये व्यवस्थाएं कैसे ठीक होगी? बिल्कुल, देखिए, अगर धार के स्कूलों की बात की जाए तो बदहाल व्यवस्था यहाँ पर भी हावी है। मूल चीज़ें जैसे कि शिक्षा ज़रूर यहाँ पर बच्चों को मिल रही है स्कूलों में, लेकिन स्कूलों का जो हाल है वो बेहाल है। बेहाल क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पर मिड डे मील की बात करें तो मिड डे मील में बच्चों को बहुत बेहतर भोजन नहीं मिल रहा। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, उनका कहना है हमने बच्चों को कॉपी किताबें दी, हमने साइकिल दी, हमने बच्चों को गणवेश यानी यूनिफॉर्म दिया, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील की है, उसकी अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा भोजन नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। इस भोजन में सब्जी, रोटी, कड़ी, चावल, मूंग की दाल, अरहर की दाल शामिल है, लेकिन क्या ये पौष्टिक भोजन है एक बढ़ती उम्र के बच्चे के लिए? बिल्कुल ये काफ़ी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ डाइटिशियन मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश के, ना सिर्फ धार बल्कि मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो मिड डे मील दिया जा रहा है वो कितना पौष्टिक है। हमने लिस्ट आपको बताई कि बच्चों को सोमवार से शनिवार तक जो भोजन दिया जाता है उसमें दाल चावल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, इसके साथ ही उसमें कड़ी चावल दिए जाते हैं, आलू की सब्जी दी जाती है, लेकिन क्या ये पोषक तत्व काफ़ी है एक बच्चे के लिए? मैम देखिए, मैं सबसे पहली बात यही बोलूँगा कि जितने भी नेता लोग हैं और जो अधिकारी लोग हैं जो इस मिड डे मील को सेंक्शन करते हैं, वो खुद एक मिनट रुक के सोचें कि ये जो मैं भोजन दे रहा हूँ गरीब बच्चों को, जो सरकारी आवासीय स्कूल में बच्चों को भोजन दिया जा रहा है, क्या यही भोजन अपने बच्चों को वो रोज़ खिलाते हैं? इसका सारा सवाल का जवाब 1 मिनट में जो है उनको मिल जाएगा। अगर ये भोजन जो बच्चे आज स्कूलों में ले रहे हैं, अगर ये वो अपने बच्चों को नहीं खिला सकते हैं तो फिर इन बच्चों को देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। क्या लगता है इस पौष्टिक भोजन में क्या शामिल होना चाहिए? जो दे रहे हैं क्या वो काफ़ी है या किस तरह से बदलाव किए जाने चाहिए? आप एक खुद डाइटिशियन है, पोषक तत्व किन चीज़ों में, किन खाद्य पदार्थों में है? मैम देखिए, बच्चों को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 18 से 20 साल के बीच में बच्चों की जो उम्र बढ़ती है, जो हाइट बढ़ती है, जितने भी बॉडी के विकास होते हैं वो 18 से 20 साल तक ही होते हैं। तो एक बच्चे को प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, ऊर्जा के लिए उसको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो, इसके लिए मिक्स ग्रेन दें, उसके लिए प्रोटीन के लिए उसको पनीर दें। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उनको जो लड्डू हैं ड्राई फ्रूट्स वाले, वो लड्डू बच्चों को दिए जाने चाहिए खाने के बाद, जो स्वीट डिश के रूप में लोग खाते हैं। इसके अलावा बच्चों को जो है बटर मिल्क देने चाहिए, जो प्रोबायोटिक होता है, जिससे उनका पाचन तंत्र और स्ट्रांग होगा। और जितना बच्चा स्ट्रांग रहेगा, कहते हैं एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। अगर बच्चे का शरीर स्वस्थ नहीं है तो दिमाग कैसे स्वस्थ होगा? दिमाग स्वस्थ नहीं होगा तो बच्चा ग्रोथ कैसे करेगा? फिर वो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं सबसे यही अपील करूँगा, जितने भी हमारे अधिकारी लोग हैं, नेतागण लोग हैं, कि आप किसी को भी पराया ना समझें। सब बच्चे एक जैसे ही हैं, कहते हैं बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो यहाँ पर तो धार से हमने जाना, हरप्रीत ने हमें ये बताने की कोशिश की कि मिड डे मील ये जो योजना है, इसमें जो भोजन मिलता है बच्चों को वो पौष्टिक होना चाहिए, उनमें क्या चीज़ें मौजूद होने चाहिए। तो वहीं हम आगे आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि जब हम सरकार में सरकारी स्कूलों की रेड मारने के लिए पहुंचे तो वहां हमें क्या फाइंडिंग्स मिली। सबसे पहले बात करते हैं कि स्कूलों में अव्यवस्था से छात्रों को परेशानी होती है, ये बात सामने आई। दूसरी बात यह है कि अच्छा मिड डे मील नहीं मिलने से
ज़रूरी पोषण जो है वो बच्चों को नहीं मिल पाता है। वहीं खराब मिड डे मील के कारण बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। स्कूल में स्वच्छता की कमी से पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। वहीं किताबें नहीं मिलती हैं तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब IBC 24 की टीम स्कूलों में पहुंची तो ये हमें IBC 24 के फाइंडिंग्स में सामने निकल कर आई। तो आज सरोकार में हमने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ये परेशानियां क्यों हैं और इनका हल कैसे निकलेगा ये जानने की कोशिश की। कल हम आपको छत्तीसगढ़ की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन तब तक आप देखते रहिए IBC 24। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।